बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने वादे के मुताबिक आपको मैंने कहा था कि मैं आपके लिए किस तरह से एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी को प्रैक्टिकल वे में हम कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आज मैं उसी अपने वादे के मुताबिक उस वीडियो को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ, आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरह से आप एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी जो है उसे कर सकते हैं। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी किस तरह से आप प्रैक्टिकल वे में अगर आप करने के लिए मिल जाए तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, आपने इसका जो फॉर्मेट है वो आपने इसका MLA रखना है। MLA फॉर्मेट के अंदर आपने एनोटेशन करनी होती है। इसकी जो बेसिक इसका जो काम करने का तरीका है वो MLA के अंदर ही आपको मिलेगा। लेकिन बास का क्लाइंट्स जो है वो खुद कहते हैं जी नहीं भैया हमें जो है ना आप APA में कर दें, शिकागो में कर दें, हार्वर्ड में कर दें, किसी और में पैटर्न में आपको करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो इसका बेसिक जो तरीकाकार है, जो इसका बेस है वो यही है कि आप इसको एनोटेशन को आप जब भी करें तो इसको आपने MLA फॉर्मेट में करना है। ठीक है, MLA फॉर्मेट हम बनाते हैं इसका। यहाँ पे आता है राइटर्स सरनेम, इसका फॉर्मेट आपने सेम वही जो आपका नॉर्मल फॉन्ट चल रहा होगा वही आपने रखना है। देन आप यहाँ लिखेंगे, पहले सेटिंग कर लें, टाइम्स न्यू रोमन 12 फॉन्ट है, जस्टिफाई है और डबल स्पेस है। ठीक, अब आप लिखें नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ प्रोफेसर, सब्जेक्ट कोड, डेट। यहां पर आपने इसको इसे बोल्ड कर दिया। अब फर्ज करें आपके पास मेरे पास एक रेफरेंस पड़ा हुआ है, उस रेफरेंस को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। ये लें जी, इस रेफरेंस की मैंने करनी है एनोटेशन। तो सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है, आपने कब कुछ भी अपने पास से नहीं लिखना। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि इसके जब भी आपने एनोटेशन करनी है तो इसको आप अपने माइंड में सोच लें कि आपने इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक, मसलन इंट्रो, स्टार्टिंग आपने कैसे करनी है, बॉडी में आपने क्या कुछ करना है, कंक्लूजन में आपने क्या कुछ लिखना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको कहा था वैसे ही आपने करनी है कि अब ये बुक है, ये देखें स्प्रिंगर एक पब्लिशर है और ये लंदन का पब्लिशर है। इसने 2005 में बुक पब्लिश की है, बुक का राइटर ये है और ये बुक का टॉपिक ये है। ठीक, अब हम इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। क्या, दिस बुक वाज रिटन बाय, राइटर का नाम आपके सामने अवेलेबल है, ये देखें ये राइटर का नेम है, रिटन बाय अगर आप चाहें तो वहां से ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑन द टॉपिक ऑफ, टॉपिक का नेम आपके सामने ये लिखा है, इसको आप यहां से डायरेक्ट कॉपी करके यहां पेस्ट भी कर सकते हैं। एंड दिस वाज published by Springer Science and Business Media of London in the year of 2005। इसको अपना ये ठीक है। तो देखिए मैंने इस
जो आपका रेफरेंस है, इस रेफरेंस को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। तो 39 to 40 वर्ड्स तो आपके पास ये ऑलरेडी हो भी गए हैं, आपने टोटल करने हैं 150 वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये किसने लिखा है, कब लिखा है, टॉपिक क्या था, कब पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया। तो अब उसके बाद आपने यहाँ पर आगे एक्सप्लेन कर देना है कि ड्रग्स डेवलपमेंट के बारे में राइटर ने क्या कहा। एज पर राइटर they talk about the drugs and its development। अब चाहे आप थोड़ा सा जो है ना ऑनलाइन सर्च कर लें ड्रग्स एंड डेवलपमेंट को और उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। देन जब आपने इसको फाइनल करना है तो फाइनल में आपने लिखना है इफ आई विल use this book in my research on drugs development, then my research will be credible and most relevant to the topic। Moreover, if I will use this book, then my research or study will be informative for coming students। ठीक है, इस तरह से आपने, और चाहे तो आप इसको मजीद क्लैरिटी के लिए इसे बोल्ड कर दें। तो ये है एक एनोटेशन करने का तरीका। अब नेक्स्ट रेफरेंस अगर आपके पास कोई आता है, अगर आपने मजीद कोई काम करना है, मजीद सेकंड रेफरेंस को भी आपने कोड करना है, तो रेफरेंस को फिर दोबारा यहाँ पे आप कोड कर दें, दोबारा से आप इसको यहाँ पे सेकंड रेफरेंस दें और सेकंड रेफरेंस देने के बाद दोबारा फिर आप उसको एक्सप्लेन करें जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये है एनोटेशन करने का आसान तरीन तरीका जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी वेबसाइट पे, किसी आपको मैं आपको ये शॉर्टली के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आपको इतने डीपनेस में जाकर नहीं समझाएगा कि एनोटेशन करने का बेस्ट वे कौन सा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा शॉर्ट सा ट्यूटोरियल रिगार्डिंग प्रैक्टिकल वे ऑफ एनोटेशन या एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी जो कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, उनके बारे में उनके ज़रिए से हमें कमेंट के ज़रिए से बताइएगा। हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।